नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। यथार्थ हॉस्पिटल ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे और इस स्टॉक को हम अराउंड 370 से कवर कर रहे हैं और ये अराउंड अभी 520 515 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अभी तक तो जर्नी सारी सही रही है। रिजल्ट की अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूँ वो भी काफ़ी सही रहा है, पर हाँ वापस इसको कवर करने का टाइम आ चुका है क्योंकि कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ से ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, अपना जर्नी कैसे पूरा करेगा और क्या अभी कुछ कंपनी में प्रॉब्लम तो नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल बिगड़ तो नहीं गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि ये जो यथार्थ हॉस्पिटल है नए नए हॉस्पिटल खोल रहा है तो खर्चे बहुत कर रहा है। ठीक है, जिससे इसके नेट प्रॉफिट पे बहुत असर पड़ रहा है। तो वीडियो में हम समझेंगे कि इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो इसका बैलेंस शीट है, जो इसका रिजर्व है, जो इसका कर्जा है वो ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया। ठीक है, कंपनी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में तो नहीं आ रही है ना, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे आराम से। अगर आप यथार्थ हॉस्पिटल में इन्वेस्टर हो तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, और हाँ अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि यथार्थ हॉस्पिटल जो करंट वैल्यूएशन पे चल रहा है, क्या यहाँ से कंफर्ट है या यहाँ से और भी ये थोड़ा और हल्का हो सकता है या और भी सस्ता हो सकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले। हम सबको पता है यथार्थ हॉस्पिटल की जो बेड कैपेसिटी है वो अराउंड 2300 के आसपास है। 7 हॉस्पिटल है इनके पास, सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके हम लाइन से आते, फिर मैं इसका PDF भी ओपन करके दिखाऊंगा आपको। सारी चीज़ें बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ में आएगी आपको, तो आराम से ये वीडियो देखो बस। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें यथार्थ हॉस्पिटल के ऑल टाइम हाई की, तो अराउंड 693 रुपीज़ का एक ऑल टाइम हाई इसका बना था। वहाँ से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया था और हमने परफेक्ट 370 365 पे इसको कवर किया और वहां से चल के ये अभी 522 525 के आसपास घूम रहा है अभी। ठीक है, ऑल टाइम हाई से अभी ये 25% डाउन है। ठीक है, अगर मैं लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा हाईलाइट दिखा दूं आपको, ठीक है, तो रेवेन्यू में हमको 30% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है रेवेन्यू की। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये क्वार्टरली रिजल्ट पे आपको लेके चलूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा, ब्राइटनेस बढ़ा दूँ थोड़ा। मार्च 2025 में जो इनका सेल्स जो आया था, जो रेवेन्यू आया था वो 232 करोड़ तक का था। ठीक है, और पिछले मार्च 2024 से अगर कंपेयर करूँ 178 करोड़ से, यानी कि अराउंड कितना मोटा माटी 30% का हमको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने के लिए मिला। क्या ये ग्रोथ अच्छी है? बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है ये लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में, और पिछले मार्च क्वार्टर में 38 करोड़ का रहा है नेट प्रॉफिट। यानी कि नेट प्रॉफिट में केवल 1% की तेजी है, यानी कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट ना के बराबर बढ़ा है। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये नए नए हॉस्पिटल खोल रहे, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे, इसके वजह से इनके नेट प्रॉफिट पे ये सारा असर देखने के लिए मिला है। ठीक है, और इस वजह से थोड़ा स्टॉक कंफ्यूज हो चुका है और एक ही रेंज में बहुत समय से घूम रहा है। ठीक है, और भी हम करेंगे थोड़ा डीप बातें इसके बारे में। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर भी लिखा है, रेवेन्यू 6% अप है और नेट प्रॉफिट 30% अप है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर कभी भी हमको नहीं देखना चाहिए कंपनी का रिजल्ट, मैं बार बार बोलता हूँ और यहाँ भी आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि मान लो कि कंपनी किसी क्वार्टर एक्सपांशन कर रही है, 2-3 क्वार्टर, ठीक है, कैपेक्स ज़्यादा कर दिया, तो वो असर दिख जाएगा हमको नेट प्रॉफिट पे। और मान लो कि कंपनी ने 6 महीना कुछ काम ही नहीं किया, कुछ एक्सपांसन नहीं किया, कुछ कैपेक्स नहीं किया, ज़्यादा खर्चा नहीं किया, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के आ जाएगा। तो फिर हमको लगे अरे क्वार्टर एंड क्वार्टर तो अच्छा है, पर नहीं, हमको हमेशा ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखना चाहिए अगर हम इन्वेस्टर है तो। ठीक है, अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमेशा हमको ईयर ऑन ईयर का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू देखना चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू क्या है इनका 30% का ईयर ऑन ईयर, बहुत अच्छा है, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट केवल 1% की तेजी है। ठीक है, 38 करोड़ पहले था और अब हो चुका है 39 करोड़। ये हो गया। नीचे आते यहाँ पे देख सकते हो इनके पास 7 हॉस्पिटल है। ग्रेटर नोएडा में 400 बेड कैपेसिटी वाला, नोएडा में 250 बेड कैपेसिटी वाला, नोएडा एक्सटेंशन में 450 बेड कैपेसिटी वाला, झांसी ओरछा जो नया खोला इन्होंने 305 बेड कैपेसिटी वाला, फरीदाबाद में अराउंड 200 बेड कैपेसिटी वाला, न्यू दिल्ली में 300 बेड और फरीदाबाद सेक्टर 20 में 400 बेड। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? 300 बेड जानना जरूरी है भाई, इन्वेस्टर हो तो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी देखो इसमें हम बेड कैपेसिटी देख रहे हैं तो हमको लग रहा है अरे चलो 7 हॉस्पिटल है, 7 हॉस्पिटल से धंधा करते रहेंगे। नहीं, 7 में से केवल 5 ही हॉस्पिटल चल रहे हैं और उसमें से वो फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे। इसके लिए बोल रहा हूँ आराम से वीडियो देखो, ठीक है, घाई गड़बड़ नहीं करो।
टोटल 7 हॉस्पिटल है, ठीक है। और भी देख, यहाँ पे मैं PDF ओपन कर देता हूँ, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पे PDF ओपन हो गया, ये हाँ ओपन हो गया, ठीक है। टोटल 7 हॉस्पिटल है इनके, याद रखना, आगे रिपीट होगा। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं इनके FY25 का। 2300 बेड कैपेसिटी इनकी है टोटल, ठीक है। 2300 से भी ज़्यादा बेड कैपेसिटी है, जिसमें से ऑपरेशनल बेड कितना है, अराउंड 1605, ठीक है। मतलब अराउंड 70% के आसपास इनका बेड भरा रहता है। एक सेकेंड, इसमें रहेगा, ये कहाँ गया पीछे, नहीं ये नहीं, टेलीग्राम पे था ना, मैंने लिखा था, यहाँ पे, हाँ 2300 बेड कैपेसिटी है इनकी यथार्थ हॉस्पिटल का, जिसमें से जो ऑपरेशनल बेड है वो कितने हैं, 1605, ठीक है। और इस 1605 बेड में से इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है, मतलब कितने बेड भरे रहते हैं, वो 61% है। ये बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा एज ए इन्वेस्टर, इसके लिए बोला हूँ आराम से वीडियो देखो। ध्यान, वापस बोलता हूँ, 2300 इनकी बेड कैपेसिटी है। हॉस्पिटल अगर स्टॉक हम अंडरस्टैंड कर रहे, समझ रहे, तो हमको बेड कैपेसिटी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 2300 बेड कैपेसिटी है, जिसमें से ऑपरेशनल कितने हैं, 1605, ठीक है। 1605 में से कितने बेड्स भरे रहते हैं, केवल 60%, 61%। क्या ये नंबर्स अच्छा है? जी हाँ, ये नंबर्स अच्छा है। यहाँ पे PDF अगेन ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक बातें आपने समझ लिया। परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करें तो जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो ईयर ऑन ईयर 7% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है, बहुत अच्छा है। एक स्मॉल कैप का कंपनी है, इस हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है। आरपॉप की नंबर बात करो, आरपॉप नंबर सबसे मेन रहता है किसी भी हॉस्पिटल सेक्टर, किसी भी हॉस्पिटल स्टॉक में। आरपॉप नंबर बोले तो क्या, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, यानी कि पर ऑक्यूपाइड बेड से ये कितना रेवेन्यू जनरेट करते, ठीक है। तो 8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिला है यथार्थ हॉस्पिटल में। अराउंड 30,829 रुपये इनका आरपॉप है। कंपनी का क्या बोलना टारगेट है, हमारा 35,000 तक लेके जाना, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आरपॉप में 8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद रेवेन्यू में 31% का ग्रोथ देखने के लिए मिला, वो हमने स्टार्टिंग में देखा। उसके बाद नीचे आते हैं, ROC 19 का है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नीचे आते हैं, EBITDA मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। रीज़न क्या है, वही जो नया नया ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे, यही रीज़न है, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर हमने देख लिया, जो क्वार्टरली रिजल्ट तो देख लिया। नीचे आते हैं, देख सकते हो ये क्वार्टरली रिजल्ट है, 30% का ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू में ग्रोथ है, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उतना ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हॉस्पिटल खोल रहे, ठीक है। बाद में यहाँ पे लिखा है कि कौन से हॉस्पिटल से कितना धंधा आता है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं। नीचे आते हैं, मैं आपको यहाँ पे हॉस्पिटल की एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ। 7 हॉस्पिटल है, ठीक है। नॉर्थ साइड में ज़्यादातर फैले हुए, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, MP हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। सॉरी, राजस्थान में नहीं, झांसी, ओरछा वगैरह हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 7 हॉस्पिटल है, और इनके जो 87% बेड्स है वो इन मेट्रोज में। बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है ये? जी हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा बेड मेट्रो सिटी में रहेगा उतना ज़्यादा ये अर्निंग करेंगे, ठीक है। और 7 हॉस्पिटल में से केवल 5 हॉस्पिटल चल रहे हैं। अपकमिंग इनके जो 2 हॉस्पिटल है, एक मॉडल टाउन दिल्ली जो 300 बेड कैपेसिटी वाला है, और एक जो फरीदाबाद में है 400 बेड कैपेसिटी वाला। ये इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 300 करोड़ रुपए इन्होंने ये 2 हॉस्पिटल पे खर्चा किया। कौन सा? जो इनका अपकमिंग हॉस्पिटल है, एक मॉडर्न टाउन दिल्ली में 300 बेड कैपेसिटी वाला, और फरीदाबाद में 400 बेड कैपेसिटी वाला। अब बहुत लोग बोलेंगे ये चालू कब होगा? कंपनी ने रिसेंटली बोला है अपने इंटरव्यू में, अपने कॉन कॉल में, कि भाई हम जल्दी इसको ऑपरेशनल करेंगे। ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोले तो क्या मतलब, बोलते हैं ना स्क्रैप से उठा के पूरा, मतलब एक गाड़ी बना दिया, मतलब खुद ही ज़मीन खरीदना, ज़मीन बनाना, मतलब पूरा जीरो से लेके स्टार्टिंग तक धंधा खड़ा करना, ठीक है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं। तो पूरा ज़मीन से लेके टेरिस तक ये हॉस्पिटल मतलब खुद ही बना रहे हैं। तो बोलते कि टाइम लगता है, ठीक है। मतलब किसी भी हॉस्पिटल को चालू करने में मिनिमम 12 से 20 महीना लगता है, ठीक है। 20 महीना पकड़ के चलो। और ये एक हैवी कैपेक्स वाला बिजनेस है। इक्विपमेंट, डॉक्टर्स हुआ, ये हुआ, डॉक्टर्स कभी आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है, बहुत सारी बातें रहती है, ठीक है। तो 20 महीना लगता है इनको मिनिमम एक हॉस्पिटल खड़ा करने में, ठीक है। तो बोलते कि आने वाले समय में हमारा जल्दी ही ये 400 बेड कैपेसिटी वाला फरीदाबाद ये चालू हो जाएगा। और जो मॉडल टाउन में 300 बेड कैपेसिटी वाला,
ये भी चालू हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम कैसे अप्लाई करें अपने ऊपर, भाई अच्छी बात है ना, चालू होगा जल्दी, ठीक है, कंपनी का कहना है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको हैप्पी होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। बाकी देख सकते हो कि इनके जो करंट ऑपरेशनल सारे चल रहे हैं, जो हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, झांसी ओरछा में, ग्रेटर फरीदाबाद में, ठीक है। बाकी 2 हॉस्पिटल आने वाले हैं, एक 400 एक 300 बेड कैपेसिटी वाला। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये चालू हो जाएगा हॉस्पिटल, क्योंकि इससे इन्वेस्टर को बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद 2300 बेड कैपेसिटी है इनके पास टोटल, ये सारी चीज़ें बता दिया। 4% ईयर का CAGR दिखाए तो 40% का है। वाह बाबा, रेवेन्यू बहुत अच्छी, आरपॉप नंबर बहुत अच्छा है 30,000 का। उसके बाद ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, 61%, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। की इन्वेस्टर इनके कोटक म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, मोतीलाल ओसवाल, मतलब ये बता रहे कि हमारे इतने बड़े बड़े की इन्वेस्टर है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गया बेसिक। बाद में इन्होंने डिटेल्स भी लिखा है। ग्रेटर नोएडा है जो इनका 65% ऑक्यूपेंसी रहता है, इनका जो आरपॉप नंबर है इसमें 34,000 है। वाह अच्छी बात है, ठीक है। नोएडा का जो इनका 250 बेड कैपेसिटी वाला है, ये 79% ऑक्यूपेंसी रहता है, 29,238 रुपये इनका आरपॉप नंबर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें इन्होंने लिख के रखी, ठीक है, और डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत ही डीप चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अभी स्क्रीनर पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्केट कैप की बात करूँ, अराउंड 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है यथार्थ हॉस्पिटल का। क्या अच्छा मार्केट कैप है, जी हाँ, इतना कंपनी एक्सपांसन कर रहा है, कैपेक्स कर रहा है, इतने सारे हॉस्पिटल खोल रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, यहाँ पे ये ओपन कर लूँ, हाँ कहाँ गया, ये देखो, हाँ, प्रीवियसली एडेड 7 बेड्स विल बी ऑपरेशनलाइज फ्रॉम Q1 FY26। मतलब इन्होंने अभी 700 बेड्स ओपन कर दिया, मतलब एडेड किया, वो जो मैंने दिखाया आपको न्यू दिल्ली और फरीदाबाद वाला, ठीक है। तो ये टोटल 700 बेड है, ये भी ऐड कर दिया इन्होंने, और ये Q1 FY26 तक ओपन हो जाएगा, मतलब आने वाले 1 साल में। और इन सारी चीज़ों से हम क्या समझे कि ये अपना इनका बेड कैपेसिटी बढ़ रहा है, भाई इन सारी चीज़ों को ऐसे समझो कि इनका रेवेन्यू बढ़ता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है, और कंपनी की ताकत बढ़ती है, और फिर कंपनी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ऐसे समझो। उसके बाद हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे हाँ, नेट प्रॉफिट पे यहाँ जाते तब समझ में आएगा। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, ध्यान देना, नीचे आते हैं, नीचे हाँ, नेट प्रॉफिट का मैं आपको बताना था कि नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 1% का क्यों है ग्रोथ। रेवेन्यू तो अच्छा है, पर नेट प्रॉफिट को क्या हुआ, नेट प्रॉफिट को इसके लिए हुआ क्योंकि ये अपने देखो यहाँ पे लिखा भी, ड्यू टू हाई ऑपरेशनल एक्सपेंस लाइक एम्प्लॉय कॉस्ट, मेडिकल, कंज्यूमर एंड डिप्रेशन, बॉटम लाइन इम्पैक्ट। मतलब जब भी कंपनी हॉस्पिटल खोलती है, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, उसमें डॉक्टर चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, डॉक्टर आ रहा है नहीं आ रहा है, डॉक्टर की क्या डिमांड है, डॉक्टर का क्या टाइमिंग है, कभी लेट होता है, कभी जल्दी होता है, कभी टाइम फिक्स नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों के वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट पे असर देखने के लिए मिलता है, जो कि एक शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म बोले तो कितना शॉर्ट टर्म, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 3 ईयर पकड़ के चलो। आप एक वैल्यूएबल इन्वेस्टर हो, एक अच्छे इन्वेस्टर हो, तो 3 साल पकड़ के चलो, ठीक है, एक अच्छा नज़रिया रखो। तो 3 साल बोले तो बहुत शॉर्ट टर्म हो गया, तो शॉर्ट टर्म कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है। पर हाँ, एक बार रोलिंग जब घूम जाएगा, एक बार प्रॉपर जब डॉक्टर्स आएंगे, जब सारे जो इनके मटेरियल्स वगैरह है वो हॉस्पिटल में आ जाएंगे, जो इक्विपमेंट इनको नीड रहेगा वो खरीद लेंगे, जैसा फुटप्रिंट रहता है, जैसे कस्टमर आते हैं, जैसे इनके पेशेंट्स आएंगे, उसके हिसाब से एक बार सेट हो जाएगा, एक बार रोलिंग बैठ जाएगा इनके हॉस्पिटल का, जो ये नया ओपन कर रहे हैं न्यू दिल्ली और फरीदाबाद में। एक बार जब ये रोलिंग बैठ जाएगा ना, उसके बाद बहुत ही इनका जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है, और भी इनके परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा सुधार देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें हमको सब झेलनी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा, मतलब इस कंपनी को अपने घर जैसा लेना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कम आ रहा है 1 साल 2 साल, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा रह जाओ, ठीक है, समझे बात को। तो यहाँ पे उतना पैनिक जैसा करने की ज़रूरत नहीं। नीचे आते हैं, इनका जो सेल्स बहुत अच्छा है, लास्ट 5 ईयर का 45% का रहा है, लास्ट 3 ईयर का 33% का। TTM बेस्ड पे बात करूँ, ट्रेलिंग 12 मंथ्स 39% का, बहुत ही अच्छा है, ठीक है।
प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। इसके वजह से भाई मैं इसको बार बार कवर करता हूँ हमेशा, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे यूट्यूब हो मेरा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ देखो, इनका रिजर्व काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 78 करोड़ से 1509 करोड़ इनका रिजर्व हो चुका है, ठीक है। फिक्स असेस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 300 करोड़ का फिक्स असेस्ट था, बढ़ के 442, अभी 605, यानी कि ओ माय गॉड 2 साल में ही फिक्स असेस्ट इनका डबल हो चुका है। यानी कि इनकी कैपेसिटी डबल हो चुकी है। कैपेसिटी मीन्स लैंड्स बोलो, प्लांट मशीन बोलो, ये 2 साल में ही डबल हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस आ चुका है 222 करोड़ का, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे 34-74 करोड़ का हो चुका है, बहुत अच्छे नंबर से यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है। अभी तक कुछ भी कंपनी में दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 61% एज इट इज़ वैसे ही है। एफआईज ने होल्डिंग्स कम की है, एफआईज से होल्डिंग गई है डीआईज के पास, और पब्लिक ने होल्डिंग बढ़ाई है। रीज़न क्या है? जो 370 से ये भाग के 550-530 के आसपास गया, वही रीज़न है। एक टाइम पे दिसंबर में केवल 73,251 यानी कि 73,251 इन्वेस्टर थे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कि बढ़ के 85,668 हो गया। यानी कि ये स्टॉक भी धीरे धीरे लोगों के जहन में, लोगों के न्यूज़ में, लोगों के सोशल मीडिया में फैल रहा है और लोगों के डीमेट अकाउंट में फैल रहा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये थोड़ा कुछ बड़ा दिखा सकता है, ध्यान देना, ठीक है। बाकी कंपनी की कंडीशन अभी भी सही है, कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, जैसे नंबर से जैसे एक्सपांशन कर रहा है अपने आपको, सारी बातें ठीक है। अभी तक कोई भी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत लोग अब बोलेंगे वैल्यूएशन, देखो अभी वैल्यूएशन बोले तो कंफर्ट है, बिल्कुल कंफर्ट है वैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि एक तो ऑल टाइम हाई, पहले ऑल टाइम हाई से 25% डाउन है, ठीक है। सेकेंड, बहुत कंपनी मतलब रोबस्ट ग्रोथ है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोबस्ट ग्रोथ, ठीक है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन सही और प्लस 5,000 करोड़ के मार्केट कैप में आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी ये 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पर आपको चीज़ें 15,000 करोड़ वाले मार्केट कैप जैसा दे दिया है लिटरली। इतना चलो आगे बढ़ के भी नहीं बोलूँगा, 10,000 करोड़ बोल के चलता हूँ। भले मार्केट कैप 5,000 करोड़ है, पर आपको ये वैल्यू 10,000 करोड़ के मार्केट कैप जैसा दे रहा है, ये बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक सारी कंडीशन ठीक है, यथार्थ हॉस्पिटल में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो फ्यूचर ग्रोथ हो, चाहे वो रिजर्व हो। और हाँ, बोरिंग्स कर्जे की तो बात ही नहीं की, कर्जा इन्होंने बहुत तेज़ी से कम किया, ठीक है। 85 करोड़, देखो 267 करोड़ का कर्जा था, जो कि 85 करोड़ का हो गया, फिर अब इनका 12 करोड़ का केवल कर्जा हो चुका है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें अच्छी बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, पर ध्यान देना। और हाँ, एक और चीज़, मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ पर्सनली, मैं आपको बता देता हूँ, मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कोई भी उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि जाके आप भी मेरी तरह इन्वेस्ट करो। मैं देखो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया हूँ और अपने दिमाग से किया हूँ, ठीक है। मैं अपने रिस्क कैपेसिटी के साथ इन्वेस्टमेंट किया हूँ, मेरा रिस्क कैपेसिटी अलग है, आपका अलग है। तो ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ठीक है। जो भी बातें बताई केवल यहाँ पे समझाने के लिए मैंने बताई। जो भी हमने कंपनी की बारे में बातें की, केवल हमने बैलेंस शीट के बारे में बात किया, नेट प्रॉफिट के बारे में बात किया, प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी हमने बात नहीं किया, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो मेरी बातों में आके कुछ भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत बनाना, प्लान मत बनाना, इस बात का ध्यान देना। बाकी ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं है।